हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। आज हमारे साथ है हर्षवर्धन और ये अपने कैप इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज हमारे चैनल के थ्रू। सो मिस्टर हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो कि आपकी प्रोफाइल क्या है। तो मेरी प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है कि मैंने 10th और 12th 2016 और 18 में किया। उसके बाद मैंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग की है, जो कि मैंने 2022 में कंप्लीट कर ली। उसके बाद मैं यहाँ कैट ओके, के लिए प्रिपरेशन करने आया हुआ था। तो आपके और मेरी पास कैट वन की ईयर का 1 ईयर गैप का है। गैप है। हाँ, कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आप एक बार बताएंगे जरा हमें कि आपका स्लॉट क्या था आपके कैब इंटरव्यू का और तो टाइमिंग्स क्या मेरा क्या थी। स्लॉट था 3 मार्च का था। उन्होंने पहले ही मेल दे दिया था अराउंड। और मेरा अर्ली मॉर्निंग स्लॉट था, जिसमें 9:30 बजे ज्वाइन कर लेना था, और उनके मेल के अकॉर्डिंग मुझे 1:30 बजे के 1:30 बजे तक वहीं पे रहना था, जब तक मेरा इंटरव्यू ना हो जाए। एक बार इंटरव्यू हो गया तो फिर तो आप लीव ही कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये इसमें फिर आपको कितनी देर बाद आपका टाइम नंबर आया, तो मतलब मैं इंटरव्यू साढ़े के नौ लिए। बजे अराउंड तैयार होकर बैठ बैठ गया था। उसके बाद मेरा नंबर शायद 11 बजे तक आया, जिसके लिए मुझे रिगार्डिंग जो एक मैसेज होता है, जूम बॉक्स में चैट बॉक्स होता है, उसमें नेक्स्ट हर्ष करके हम्म। अराउंड 5 मिनट पहले एक आ गया था मेरे को मैसेज, नेक्स्ट हर्ष करके। अच्छा अच्छा, अच्छा, तो इसके बाद हर आपका जो 11 बजे के आसपास आपका चालू हुआ, तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे। तो सबसे पहले मेरे सामने दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। ओके उसके ओके। बाद जब इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तब मेल ने मतलब सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, और उसने मेरे से पहले पूछा कैसे हो, ये सब बाकी चीजें। और दौरान हम्म फीमेल जो थी वो पीछे चली गई, और वो उन्होंने अपना वीडियो वीडियो सब ऑफ कर लिया। उनका कोई क्वेश्चन नहीं है जब तक मेल ने इंटरोगेट किया। मेल ने मेरे से पूछा, सबसे पहले तो मेरा सिविल ओरिएंटेड बहुत सवाल थे, जैसे मेरे एक सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उस पे सवाल था कि ये हम्म। सब्जेक्ट क्या होता है, क्या ये जरूरी है, और ये तो कितना जरूरी है, सब चीज। उन्होंने सबसे स्टार्टिंग ही से कर दी, सीधे सीधे एकेडमिक से। हाँ, अकेडमिक से ही आया कि आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आपने बीटेक इन सिविल हम्म। इंजीनियरिंग की है, तो आप बताइए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। फिर मैंने ये बता दिया। उसके बाद फिर मेरा सिविल इंजीनियरिंग से ही सवाल था कि आपका कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आपको डिफिकल्टीज होती है। फिर मेरे से कुछ हम्म। जनरल नॉलेज के सवाल पूछे गए। जनरल नॉलेज के सवाल में थे जैसे हम्म। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में कितने स्टेट्स है। और उनका एक हम्म। सवाल था जिसका मैं पर्सनली जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं आप चाहूंगा कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसका जवाब दे। जो सवाल था कि इंडिया में टोटल कितने आईएम्स है, तो श्रेयांश आप जानते हैं इसका आंसर? मुझे, मैं तो जानता हूँ कितने, मतलब एक्चुअली अब ऐसे कोई अचानक से पूछे ना तो नंबर ऑफ आइएम से हो सकता है एक बार ना भी बता पाए। पर मुझे गिनती याद है, मतलब गिनती बोले तो मेरे सारे के सारे नेम याद है। मैं नेम बता सकता हूँ आपको लाइन से, जैसे कि ब्लैक ही होते हैं। ऊपर के टॉप तो ब्लैक ही हो गया, उसके तो बाद मैंने शिलोंग भी है, यही 9 सोचा कि आईएम्स मैं हमारे अराउंड कैप में है। फिंगर्स पे काउंट कर लूं, बट मैं सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, और अगर सही आंसर भी नहीं आया तो नेगेटिव रेपुटेशन में चला जाएगा, तो मैंने सोचा टाइम बर्बाद करने से अच्छा है। तो मैं अराउंड 2 सेकंड का पॉज लिया, फिर मैंने बोला सर सॉरी आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। और पूरे इंटरव्यू में सिर्फ यही एक सवाल होगा जो मैंने नहीं दिया होगा। अच्छा, वो एक्चुअली कैप में ऊपर नीचे बढ़ते रहते थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा होगा आपको कि पता नहीं कोई नया नहीं खुल गया हुआ ही है। हाँ, ऐसा। तो वही मेरे को लगा कि ऐसे एटलीस्ट जैसे आईआईटीज भी है, तो एक एक स्टेट में दो दो हाँ। आईआईटीज भी होते हैं, बहुत सबका अपना स्टेट में आईआईटीज भी होता है। तो मैंने उस लेवल पे सोचा, तो मैं सोचा क्या यार, आईआईएम कितने होंगे, 28 स्टेट है, तो कम से कम 25-30 तो होंगे ही। तो फिर यही था। नहीं, वैसे उसके मैन्युअली बाद काउंट करते तो एक बार में आ जाता मेरे ख्याल से, अगर मैनुअली आपको भी काउंट करते गिनती के करते तो नेम आराम से। से 19-20 तक तो पहुंच जाते, लेकिन उसके अलावा कोई नया होता तो छूट जाता। अगर कुछ होता तो मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन अराउंड मैंने फिर गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला कि 20 होते हैं। 20 है, हाँ। हाँ। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे गैप ईयर पे आ गया सीधे कि जैसे आपने 20 उसने पूछा कि आपने, मैंने देख सकता हूँ कि आपने बीटेक अपने 2022 में कंप्लीट किया, तो इसके बाद आपने क्या किया। तो इसका मैंने सिंपल जो मेरा एकदम ओरिजिनल आंसर था, मैंने बोला सर मैं दिल्ली आ गया था कैट का प्रिपरेशन के लिए। तो फिर मैंने उन्होंने मेरी कैट की परसेंटाइल पूछी, जो कि 95.38 है। तो फिर उन्होंने पूछा हम्म। कि क्या लगता है ये जस्टिफाई कर पाए तुम। वन ईयर तो अपना गैप, मतलब जो आपने हाँ, कैट को मतलब तो दिया। वर्थ इट लगा तुम्हें। फिर उनका एक सवाल था कि तुमने यहाँ पे कितने पैसे स्पेंड किए, जैसे तुमने क्लासेस ली होगी, यहाँ पे मंथली स्पेंड होगा, तो उसका हम्म। एक कैलकुलेटिव उन्होंने बजट पूछा, एक तरह मतलब कैलकुलेटिव तुम्हें कितना पर मंथ स्पेंड किया, या फिर टोटल अभी तक तो इसका जवाब मैंने अराउंड दिया कि 60,000 मेरी कोचिंग की फीस थी, और मुझे अराउंड हम्म। 20,000 या 25,000 मेरे घर से आते थे पर मंथ। उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके उन्हें प्रॉपर बता दिया। फिर टू उन्होंने पॉइंट फाइव पूछा लाख के कि अराउंड हो गया। हाँ, फिर उन्होंने पूछा कि तुमने एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा में क्या किया है। तो मैंने बोला सर कि मैं यहाँ पे मतलब एज अ टाइम पास के लिए जो मैं था, कि मेरा एरिया इंटरेस्ट भी है थोड़ा सा, कि मैं फिटनेस में था, तो मैं जिमिंग जाता था यहाँ पे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा हम्म। कि जिम जिम का, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ क्या स्कोप है। इसी के यानी आप साथ जैसे बिहार से हो तो बिहार में क्या स्कोप है, या हाँ, तो आपके पर्टिकुलर उस।
शॉर्ट हाँ एरिया में। हाँ, उस एरिया में क्या स्कोप है। हम्म। तो ये जब खत्म ठीक हो है। गया टोटल, फिर ये खत्म हो गया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे सवाल ओवर हो गए। फिर सेकंड पैनलिस्ट आई जो कि एक फीमेल थी। उनका ही आते हम्म। ही सवाल था कि तुम टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो तुमने एमबीए क्यों चूज किया, जो कि एक सिंपल सा सवाल है, वाई एमबीए, जो हर बच्चा प्रिपेयर करता है। हम्म। तो इसका जवाब मैंने देने के बाद उन्होंने भी मेरे से कुछ टेक्निकल फील्ड में पूछा। उसके बाद टेक्निकल फील्ड में पूछने के बाद उन्होंने फिर एक सवाल पूछा मेरे से जनरल नॉलेज का, कि जैसे बजट, उन्होंने पूछा, डायरेक्टली पूछा कि आपने बजट पढ़ा है जो इस बार तो मैंने बजट की हाइलाइट्स बताई प्रॉपर। मैंने 2 3 4 मिनट आराम से बजट का पूरा अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, जिनसे उन्हें थोड़ा रियलाइज हुआ। हम्म। उन्होंने बीच में मुझे काउंटर करके कंफ्यूज करने की भी कोशिश की। अच्छा। उन्होंने ये भी कोशिश की, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने उसका अच्छे से जवाब दिया। फिर ये होने के बाद उन्होंने कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछा, इसके बाद मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया। जनरल नॉलेज के जैसे क्या क्या सवाल थे? जनरल नॉलेज के जैसे सवाल थे कि मतलब बिहार का जैसे बजट के ऊपर ही था। कि पहला सवाल था कि कैपेक्स के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके लिए कितना बजट बजट एलोकेट हुआ है। वो एक अमाउंट उन्होंने बताया ओके। जो कि अराउंड 10 लाख करोड़ है, तो मैंने उन्हें बताया। ये एक सवाल था। उसके अलावा उन्होंने तो एक मेरे इसमें को, ये जितने भी जैसे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे, ये सरफेस लेवल थे या ग्रिल्ड किया था इसमें आपको? नहीं नहीं नहीं, एकदम सरफेस लेवल थे। मतलब आराम से कोई भी अगर हाईलाइट भी देखेगा हल्का फुल्का तो उसको पता चल जाएगा कि ये हम्म। सब सवाल है, वहीं पे लिखा हुआ है बजट के में इसमें से। ठीक है। और उसके बाद एक थोड़ा मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का सवाल बोल सकते हैं, जिसमें बोला गया कि एज्यूम करिए कि आपका कैप में हो गया है, तो हम्म। आप कौन सा आईएम चूज करना चाहेंगे। अच्छा, हाँ, ये मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है वैसे कैप के लिए, क्योंकि उसमें हाँ, नाइन तो आईएम्स उन्होंने एक मतलब पार्टिसिपेट वो करते हैं तो जानना हर चाहते थे कि पूछते क्या हैं। क्या क्राइटेरिया आप रखते हैं कि एक आईएम सेलेक्ट करने का। और फिर उन्होंने अच्छा। पूछा कि आपने कितने सारे फॉर्म्स भरे हैं, नॉन आईएम्स आईएम्स सारे, प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, कितने कॉलेजेस भरे हैं। वो उन्होंने ये भी सवाल पूछा मेरे से। उसके बाद उस उन क्वेश्चंस के आंसर पे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है आपसे? नहीं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हुआ, सच कोई ऐसा क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है? ऐसे नहीं। तो ये जो भी आपके जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें सारे कवर हो गए, अभी और भी कोई रह गया है? नहीं नहीं, सारे कवर हो गए अब तो। तो एक कितनी देर चला होगा आपका इंटरव्यू टोटल? 15 से 20 मिनट के लगभग चला होगा। लास्ट में उन्होंने स्माइल करके ये भी बोला कि आपका इंटरव्यू मतलब होप टू सी यू इन द कैंपस सून, वी आर हैप्पी विथ योर इंटरव्यू, ये उनका लाइन था। तो मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स थी वहां हाँ, पे पर चारों पॉजिटिव तरफ वाइब्स था। वो जैसे स्माइल उन्होंने भी बोला। कर रहे थे, मैं खुद भी स्माइल कर रहा था, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया था कि सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं दिया था मैंने, बाकी सारे जवाब दिए थे उन्हें। अच्छा, एक सवाल और याद आया मुझे, जो कि मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड, उन्होंने हम्म। बोला कि क्या आप टेक्निकल बैकग्राउंड के, तो मैंने बोला हाँ मैं टेक्निकल का हूँ। और मुझे तो उन्होंने पूछा आपको मैथ तो बहुत अच्छे से आता होगा। तो मैं थोड़ा हिचकिचाया कि कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछ देंगे। तो फिर मैंने बोला कि मैम, मैं ऐसा मतलब मैं अपने आप को रेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप जो सवाल दीजिएगा मैं उसको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फिर उनका सवाल था हम्म। कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये बहुत छोटा सा ओके। सवाल है, जो कि कोई भी बच्चा कैट का प्रिपेयर हम्म। करेगा तो उसको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, क्योंकि मैथ का पार्ट है। तो बस इसी के पर साथ ऐसा मेरा होता इंटरव्यू खत्म नॉर्मली है। स्टेट्स कुछ बच्चे छोड़ भी देते हैं, मेरे ऐसे बच्चे इन्होंने स्टेट्स छोड़ रखा था कैट में। तो आप शायद इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। नहीं, मैं उनसे ये बोलता कि मैम अभी आपके यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर में ये आएंगे, हमारा पूरा सब्जेक्ट है इसके ऊपर, पूरा की पूरा स्टेट्स के ऊपर, अच्छा, तो उसमें आप पढ़ाएंगे फिर हम जवाब देंगे। तो फिर ये तो पेंडिंग इंटरव्यू डाल खत्म देते हो गया। क्वेश्चन को। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा। आपका आपके कोई सवाल है जो हमारे लिए हो। हम्म। तो मैंने इसके रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। तो ये आपका जो टोटल 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चला, तो मेरे ख्याल से 11:20 तक आप फ्री हो गए इंटरव्यू देके, हाँ राइट? आराम से। और जो कि पॉजिटिव वाइब्स थी तो अच्छा गया, तो काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा आपको। बहुत अच्छा, अभी कॉन्फिडेंस है। और भी अपकमिंग इंटरव्यूज हैं आपके? मेरे अभी बहुत सारे इंटरव्यूज बचे हुए हैं। जैसे कल ही मेरा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का है, जो कि एक बहुत अच्छा प्राइवेट ओके। कॉलेज है। और जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बोलोगे तो मेरे पास डीयू के कॉलेज है, जिसमें डीएफएस और डीबीई है। उनका इंटरव्यू अभी बाकी है, उनका अभी कॉल आउट भी नहीं हुआ है इंटरव्यू का। मैंने 4 आईआईटीज ओके। के भी फॉर्म भरे हैं, जिसमें मेन आईआईटीज जैसे मैंने दिल्ली बॉम्बे छोड़ दिया था, बाकी मेन आईआईटीज भरे हैं जो कि एक इंजीनियर हमेशा प्रेफर करेगा, जो कि मद्रास, रुड़की, खड़गपुर और कानपुर था, जिससे मेरा कानपुर का कॉल आ चुका है। और मैंने एक चीज देखा कि अच्छा। आईआईटी कानपुर फिजिकल इंटरव्यू करवा रहा है, तो आपको प्रेजेंट होना हाँ, ये पड़ेगा वहां मुझे भी पे। पता चला, इस बार फिजिकल इंटरव्यू ले रहा है आईआईटी हाँ, कानपुर। आईआईटी कानपुर। तो अभी तो ये आईआईटी कानपुर का है, अगर और भी आईआईटी जैसे आईआईटी दिल्ली वगैरह का मुझे आइडिया नहीं है। इनफैक्ट आईआईटी कानपुर वालों का तो मेरे पास कॉल भी आया था, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आपने मेल रिसीव किया क्या इंटरव्यू की कॉल का, तो ये मैंने मेरे कहा को भी कि कॉल आया था अभी तक कि तो मैंने। उनके तरफ से कोई ग्लिच हो गई थी, उन्होंने बोला कि बहुत हाँ बच्चों हाँ, का कुछ मेल गिलिस गया था, है उन्होंने कि नहीं कॉल है। करके बताया है। हाँ। हाँ, मेरे पास तो इनफैक्ट लेट आया है।
जब वो बोला था कि सर हमने कल मतलब कल तक आ जाना चाहिए था, कल के मतलब बैक डेट में आप चेक करिए अपने मेल या स्पैम फोल्डर से एक बार चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं कल के में नहीं है, लेकिन वो जिस समय उन्होंने कॉल किया था उससे 5 मिनट पहले ही आ रखा था वो मेल। अच्छा। तो वो सेम डेट पे था, उनके में कुछ था ग्लिच कुछ इशू था। हम्म। हम्म। चलिए ठीक है, काफी अच्छा लगा हर्ष आपसे जान के आपका कैब का पूरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, है ना। और ठीक है गाइस सर। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।